जैसलमेर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय प्रवासियों के अचानक और अन्यायपूर्ण निर्वासन से उत्पन्न संकट के विरोध में और प्रवासी नीति सुधार को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर द्वारा जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर ने बताया कि अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय निर्वासित व्यक्तियों को अमानवीय हिरासत की स्थिति, यात्रा के दौरान हथकड़ी लगाए जाने और वित्तीय तबाही का सामना करने सहित गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इन खतरनाक घटनाओं के बावजूद भाजपा की केंद्र सरकार उदासीन और असहाय बनी हुई है। हमारे नागरिकों के लिए खड़े होने और मानवीय व्यवहार की मांग करने के बजाय सरकार शर्मनाक तरीके से इन कार्यों को उचित ठहरा रही है। मानवीय व्यवहार और नीति सुधार के लिए सामूहिक मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर द्वारा जैसलमेर जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर के नेतृत्व में हनुमान चौराहे पर पुतला जलाया गया। वहीं विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आगे वीडियो में देखें कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर ने क्या कहा है। जिस तरीके से अमेरिका में रहे भारतीय लोगों को ट्रंप सरकार ने हाथों में हथकड़ियां लगाकर, पाँव में बेड़ियां बांधकर और जबरदस्ती जिस तरीके से भारत में वापस भेजा है, वो न सिर्फ अमानवीय है बल्कि एक तरीके से गैर कानूनी है। उसका कारण क्या है कि भारतीयों का एक अपमान किया गया है। जिस तरीके से उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ट्रंप सरकार बनाने के लिए अमेरिका जाके ट्रंप का प्रचार करते हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत में आकर मोदी जी का प्रचार करते हैं। दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और एक दूसरे का प्रचार कर एक दूसरे को विजय बनाने की शुभकामनाएं देते हैं, वोट की मांग करते हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार बनती है तो सबसे पहले वो भारतीयों को वहां से हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां डालकर जबरदस्ती भारत भेजता है वापस। उनमें महिलाएं भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है, जिसमें एक बच्चा तो 6 साल का है। सोचिए 6 साल के बच्चे के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां और 40 घंटे की यात्रा, जिसमें उन्हें वॉशरूम तक यूज करने नहीं दिया गया। और जब वॉशरूम यूज करना था तो घसीट कर ले जाया गया, क्योंकि वो पाँव में बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ियां थी, चल नहीं सकते थे। भारत का इतना बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की और भारत की विदेश नीति की विफलता है। क्योंकि भारत की अगर विदेश नीति ठीक होती तो कितने ही भारतीयों का अपमान नहीं होता। यदि मान लिया जाए कि वो गलत तरीके से वहां प्रवास कर रहे थे अमेरिका में, तो कायदा ये होता है कि अमेरिकी दूतावास है भारत में, वो भारत सरकार को सूचित करता कि इतने प्रवासी आपके जो हैं वो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं। भारत सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो अपने तरीके से उन सभी प्रवासियों को भारत लेकर वापस आती सम्मानजनक तरीके से और यहाँ लाकर उन्हें अपने अपने घर छोड़ती। लेकिन ये सरासर गलत हुआ है। इससे पहले 75 साल के लोकतंत्र में कभी भी किसी भी भारतीय के साथ ऐसी हरकत नहीं हुई जैसी वर्तमान हुई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्यक्रम आज जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर द्वारा किया गया है और हम सभी इस सारी घटना की निंदा भर्त्सना करते हैं। अमेरिकी सरकार, डोनाल्ड सरकार की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री से चाहते हैं कि वो अमेरिकी सरकार से माफी मांगने के लिए कहे, क्योंकि यह अपमान किसी व्यक्ति का या व्यवस्था का नहीं हुआ है। यह अपमान हुआ है भारतीय लोकतंत्र का और भारतीय नागरिकों का अपमान हुआ है। भारत अमेरिका से कभी भी पीछे नहीं हटा है। याद कीजिए 1971 की जब लड़ाई थी भारत पाकिस्तान की, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दी थी इंदिरा गांधी जी को कि वो 7वां बेड़ा हिंद महासागर में उतार देगी। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम युद्ध नहीं रोकेंगे। युद्ध तभी रुकेगा जब पाकिस्तान घुटनों पे आएगा, हार मानेगा। और हार मान के ठहरे। अमेरिका से हमने माफी नहीं मांगी, हम डरे नहीं। निश्चित तौर पर कह सकते हैं इस वक्त इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अमेरिकी सरकार भी माफी मांगे और साथ साथ केंद्र सरकार भी भारतीय नागरिकों से माफी मांगे। कुछ और लोगों को डिपोर्ट किया जाना बाकी है, क्या मांग है कि किस तरीके से बुलाया जाए? हम ये कह रहे हैं पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में सब जगह अवैध तरीके से कुछ प्रवासी रह रहे हैं। ये सब जगह की समस्या एक भारत की, अमेरिका की, यूरोप की नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। लेकिन इसके लिए वहां सभी जगह दूतावास बने हैं। भारत में अमेरिका का दूतावास है, अमेरिका में भारतीय उच्चायोग बैठते हैं, वहां भारतीय का दूतावास है। वहां संपर्क किया जाता है, बताया जाता है, सूची दी जाती है कि आपके फला नागरिक, इतने नागरिक इस तरीके से अवैध तरीके से रह रहे हैं। फिर उस सरकार की जिम्मेदारी होती है, उस देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने दूतावास के माध्यम से अपने नागरिकों को सम्मानजनक तरीके से वापस लाए। सच्चाई ये है।